डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी हिंदी पुस्तक का पाठ नंबर 15वां, डायरी के पन्नों में अंतरिक्ष। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा, इस पाठ में एक अंतरिक्ष यात्री ने जो अंतरिक्ष में गया, स्पेस में गया, उसने वहाँ पर अपने बिताए गए कुछ पलों को अपनी डायरी के पन्नों में लिखा है। तो वहीं आज हम पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या वहाँ पे अनुभव किया, ठीक है, और उसने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा। तो तारीख यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। उसके बाद वो शुरू करता हुआ अपना पत्र शुरू करता लिखता है कि मैंने अपनी बड़ी माँ से सुना था कि परियां परिलोक से धरती पर आती हैं और फिर से इच्छा अनुसार वापस अपने लोक में उड़ जाती हैं। आज मानव ने इन कहानी किस्सों की बातों को सच सिद्ध कर दिया है। आज मानव ने आकाश में बस्ती बसा ली है। यानी कि जो हम बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनते आ रहे थे कि दूर देश से परियां आती हैं, फिर वो चली जाती हैं, तो ऐसे ही अब इंसान ने भी अपनी धरती को छोड़कर धरती से दूर जाकर स्पेसशिप बना ली हैं, कई सारी तरीके ईजाद कर लिए हैं जिससे हम अपनी धरती से दूर जाकर भी वहाँ पर रह सकते हैं। आकाश में बस्ती बसा ली है एक किस्म की, ठीक है। आगे वो लिखते हैं कि हमारा अंतरिक्ष यान धरती से प्रक्षेपित होकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है और अपना कार्य भली भांति कर रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल से कई किलोमीटर दूर हम अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि धरती के वायुमंडल से निकलकर जो हमारा यान है, हमारी स्पेसशिप है, वो अब अंतरिक्ष में भली भांति अपना काम कर रही है। हम पृथ्वी के वायुमंडल से कई किलोमीटर दूर तक अपने गंतव्य यानी कि अपने रास्ते पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मेल्विन, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था मेल्विन जिसने अपनी स्पेसशिप के बारे में बताया। ये आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ठीक है। ये स्पेसशिप की तस्वीरें हैं कि वो अपनी स्पेसशिप में कैसे काम करते हैं उल्टे पुल्टे होकर, ठीक है। उसके बाद उसने फिर से अपना एक डायरी पर नेक्स्ट पन्ना लिखा। मुझे इस यान में रहते हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं। अंतरिक्ष यान में हमारा रहना, सोना, खाना व अन्य कार्य बिल्कुल अलग तरीके से संपन्न होते हैं, यानी कि पूरे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में रहना पृथ्वी पर रहने से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो धरती मतलब मिट्टी के साथ, सतह के साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है। हम ऊपर कोई चीज़ उछालेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे ही आएगी। लेकिन अंतरिक्ष में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर चीज़ें हवा में तैरती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते ही हमारे शरीर में कई परिवर्तन होने लगे। पृथ्वी पर शरीर का भार पैर ढोते हैं, इसके कारण हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में हम तैरते रहते हैं, इसलिए यहाँ हमें अपने पैरों का अधिक प्रयोग नहीं करना पड़ता। इससे हमारे शरीर की मांसपेशियां अपनी शक्ति और क्षमता खोने लगती हैं और हड्डियां कमजोर व पतली होने लगती हैं। अपनी हड्डियां और मांसपेशियों की मजबूती बनाए रखने के लिए हमें व्यायाम करना आवश्यक हो जाता है। अंतरिक्ष में हमारे हृदय और रक्त के परिवाह में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। हमारे हृदय यानी कि हार्ट और रक्त के परिवाह यानी कि ब्लड जो फ्लो होता है उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स ना होने के कारण रक्त शरीर के ऊपरी भाग तथा सिर की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड है वो हमारे सिर की ओर फ्लो करता है, प्रवाहित होता है, बहता है। इसी का अनुसरण पानी भी करता है। इस प्रकार की असामान्य प्रक्रिया से मस्तिष्क ये अंदाजा लगाता है कि शरीर में द्रव की मात्रा बढ़ गई है। वह शरीर को द्रवों को कम करने का निर्देश देता है। यह असामान्य प्रक्रिया पृथ्वी पर वापस आने के बाद ही ठीक होती है। तो डायरी के पन्ने कौन लिख रहा है, मेल्विन। फिर उसने अगली तारीख, अगले दिन का अपना हाल लिखा 2 दिन बाद, कि हमारा सोने का समय हो गया है। हम सोने के लिए स्लीपिंग बैग का प्रयोग कर रहे हैं। सोते समय हमें अपना स्लीपिंग बैग अपने शरीर से बांध लेना होगा। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हम फर्श पर गद्दा बिछाकर नहीं सो सकते। यहाँ हमारे साथ गद्दा भी उड़ सकता है, अतः हमें स्लीपिंग बैग सहित स्वयं को यान के किसी हिस्से से बांधकर रखना पड़ेगा,
ठीक है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि उन्होंने स्लीपिंग बैग के साथ अब खुद को एक हिस्से से बांधा हुआ है यान में, स्पेसशिप में, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि सोते समय हम आई मास्क और ईयर प्लग का भी प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाने के दौरान हमने प्रत्येक 24 घंटे में 16 सूर्यास्त और लगभग प्रत्येक 90 मिनट में एक नया दिन देखा है। दिन रात का ये क्रम हमारी सामान्य शयन क्रिया में बाधक बनते हैं। यहाँ मैं बहुत कम थकान महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होगी। इसका कारण सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर का कम थकना है, ठीक है। तो हम जितनी हमें ज़्यादा थकावट होती है, हमें सोने के लिए भी उतना ही समय चाहिए होता है। लेकिन अब जब हमारे शरीर के अंदर थकावट नहीं होंगी, हमारी आंखें नहीं थकेंगी, हमारी शरीर नहीं थकेगा, तो हम सोएंगे भी कम, ठीक है। तो उनके साथ भी स्पेस में अंतरिक्ष में ऐसा ही होता है, मेल्विन ने लिखा। फिर अगले दिन उसने लिखा कि आज मैंने खाने में पालक पनीर, रोटी, सूखे हुए फल व मेवे खाए, कुछ विटामिन भी लिए। हमने अपने साथ पर्याप्त मात्रा में भोजन में बर्तन रख लिए थे। आगे वो लिखते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भोजन बहुत भारी और कड़ा ना हो, ठीक है। पानी निकालकर सुखाया गया भोजन हल्का होता है तथा जल्दी खराब भी नहीं होता है, इसलिए भोजन को सुखाकर विशेष प्रकार के पैकेट में बंद कर दिया जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण खाने की प्लेट में खाना स्थिर रहता है, लेकिन अंतरिक्ष में भोजन को उड़ने से बचाने के लिए हमें खाने के पैकेटों को एक विशेष प्रकार की ट्रे में रखना पड़ता है। ये ट्रे अंतरिक्ष यान की दीवार या हमारी हथेली से बांधी रहती है। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने नमक और काली मिर्च का प्रयोग किया है। द्रव्य पेय को बंद पाउच में स्ट्रॉ से पिया। खाने से पहले मुझे शुष्क भोज्य पदार्थ में पानी मिलाकर उसे खाने के योग्य बनाना पड़ा। भोजन को गर्म करने के लिए यहाँ ओवन का भी प्रबंध है, ठीक है। ये उन्होंने अपने खाने पीने की सारी बातों के बारे में बताया, मेल्विन। फिर वो अगले दिन की बात लिखते हैं कि नहाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने यान की सफाई भी की। यहाँ हमें अपनी और यान की सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अंतरिक्ष में नहाने की प्रक्रिया एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अपने को स्वच्छ रखने के लिए मैं अपने साथ एक किट लेकर आया था, जिसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंघी, रेजर आदि अन्य चीजें थी। मैं एक बड़े सिलेंडर के अंदर नहाया, जिससे पानी इधर उधर उड़कर ना चला जाए। शरीर से पानी सुखाने के लिए मैंने निर्वात होज पाइप का इस्तेमाल किया। यहाँ पर बच्चों, निर्वात का अर्थ है जो वायु के बिना, ठीक है, जिसमें हवा नहीं होती। बालों को मैंने बिना झाग वाले शैम्पू से साफ किया। पहने हुए कपड़ों को मैंने प्लास्टिक बैग में रख दिया, क्योंकि यहाँ न कपड़े धोने की सुविधा होती है और न जरूरत। स्वच्छता बनाए रखने के लिए आज हमने यान की दीवारों, फर्शों, वायु फिल्टर्स की भी सफाई की। इसके लिए बायोसाइट नामक द्रव का छिड़काव किया गया। बाद में अपने हाथों को अल्कोहल या तरल साबुन से सने हुए तौलिए से रगड़कर साफ किया। अंतरिक्ष यान में शौचालय भी है। शौचालय में गंदगी को हटाने के लिए मैंने पानी की जगह वायु का प्रयोग किया। शौचालय के अंदर की वायु की दुर्गंध और बैक्टीरिया को हटाने के लिए वायु फिल्टर्स का प्रयोग किया। शौचालय की गंदगी एक पात्र में इकट्ठा कर ली जाती है तथा पृथ्वी पर लौटने के बाद इनका निपटान किया जाता है। मतलब वो अपनी किसी भी तरह की गंदगी को अंतरिक्ष में नहीं छोड़ते, वो धरती पर ही आकर उसका निपटान करते हैं, ठीक है। इसके बाद मेल्विन लिखते हैं कि आज मैंने इंटरनेट से अपने मित्रों और संबंधियों से बात की, कुछ देर व्यायाम भी किया। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इससे हमारी मांसपेशियों में शक्ति बनी रहती है। व्यायाम करने के लिए भी हमें स्वयं को यान की दीवारों से बांधे रखना पड़ता है। हमारा अनुसंधान कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। 4 दिन बाद जब हम पृथ्वी पर होंगे, यान में उपस्थित मेरे सहयात्री बहुत प्रसन्न हैं कि हमारा अभियान सफल रहा। कुछ ही देर में हमारी दावत शुरू होने वाली है। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 15। इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 13 किया हुआ है, ठीक है। 13 के बाद सीधा हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे अभी। तो चैप्टर नंबर था डायरी के पन्नों में अंतरिक्ष। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एक तरह के डायरी है जो हमने पढ़ी है, मेल्विन के द्वारा लिखी गई डायरी है। तो इस चैप्टर में हम शब्दार्थ करेंगे। आपने सारे शब्दार्थ करने हैं। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज में करेंगे सही गलत, ठीक है। तो आज आप ये करेंगे काम
एक्सरसाइज, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड देन उसके बाद हम करेंगे हाँ या ना, यानी कि यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न पूछे गए हैं, आपने इसका जवाब हाँ या ना में देना है। तो बच्चों इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर थोड़े अलग से हैं। इसमें हमने ये कुछ इन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइंस लिखी हुई हैं, इनका हमने कारण बताना है कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री द्रव्य पेय को बंद पाउच में स्ट्रॉ से पीते हैं, क्यों पीते हैं? तो इसका कारण हमने पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहाँ पर कमी है, तो पानी हवा में, पेय पदार्थ हवा में तैरने लग जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो उसको बंद पाउच में स्ट्रॉ से पीते हैं। तो ये कुछ कारण है हमने इनके बताने हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी यही होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 15। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।